हेलो एवरीवन, वेलकम टू आई क्वांटा। स्वागत है आप सभी लोगों का। मेरा नाम है तरुण तिवारी। आशा करता हूँ काफ़ी अच्छे होंगे बच्चों आप सभी लोग। एग्जाम बिल्कुल करीब और क्वेश्चन आंसर्स का सिलसिला चल रहा है बैक टू बैक। देखिए 3-4 सेशंस हो चुके हैं। आपका स्तर भी अब धीरे धीरे लेवल बढ़ रहा होगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते रहना चाहिए क्योंकि अब एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ चुका है। जी हाँ, तारीख नज़दीक, क्वेश्चन ढेर सारे आपके सामने होने चाहिए। अब ढेर सारे क्वेश्चंस कीजिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड, स्टैटिक जीके से रिलेटेड। यहाँ पर भी देखिए कल हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए, आज भी हम अभी करने वाले हैं ढेर सारे क्वेश्चंस। तो एक आपका पिटारा बन जाएगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। बाकी जो ड्राइव की लिंक आपके पहले वाले सेशन में मैंने रखा है उसमें कई सारे आपके देखिए टॉपिक्स हैं, उसको ज़रूर कीजिएगा। तो ओवरऑल आपकी देखा जाए तो बेहतर प्रिपरेशन हो जाएगी। आसानी से आप सारे क्वेश्चंस को एक झटके में कर लेंगे। क्वेश्चन आया नहीं कि आंसर आपके सामने होगा, बस हाँ पूरी पकड़ आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर भी हम कई सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरल साइंस से रिलेटेड मिक्स क्वेश्चंस, आपके मिसलेनियस पोर्शंस आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए उस पर। और उसके साथ साथ आपका देखा जाए तो करंट अफेयर के क्वेश्चन तो आएंगे ही। ठीक है, तो करंट अफेयर का भी देखा जाए तो पिछले 5-6 महीने का एक आपके पास कंपाइल उसमें ऐड कर दूंगा, तो उसको आप देख लेंगे, गो थ्रू हो लेंगे एक नज़र से। तो काफ़ी हद तक आप वहाँ पे करंट अफेयर के क्वेश्चंस कर लेंगे। आपके स्ट्रेटेजी की का भी मिक्स यहाँ पे करवा दे रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए आपका कल कई सारे क्वेश्चंस हमने किए, तो आज भी यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो अक्सर पूछा जाता है। विच आर द फॉलोइंग इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट इन हैवी मशीन्स। किस में यूज़ किया जाता है लुब्रिकेंट्स के फॉर्म में हैवी मशीन्स में? किसको? तो ग्रेफाइट यूज़ होता है, ध्यान में रखिएगा, गलती होने की कोई गुंजाइश नज़र ना आए। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है, ये अक्सर आता रहता है, तो इसको यहाँ पे रख दिया हूँ आपके सामने। दूसरा क्वेश्चन, अ कंट्रीज नेचुरल कैपिटल इंक्लूड्स ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, यानी इसमें से सब चारों में से 3 आप समझ लीजिए नेचुरल कैपिटल है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, एक को छोड़ के। तो आप तुरंत बता दोगे सर फॉरेस्ट भी नेचुरली हमें देखने को मिलता है, हमें नेचर ने दिया है, वाटर भी नेचर ने ही दिया है, पानी, मिनरल्स देखा जाए तो पूरा क्रस्ट के नीचे पड़े भरे हैं। तो ये रोड हम खुद बनाते हैं, नेचर तो वैसे पगडंडी दे देता है। ठीक है, वो भी इंसान ही उसको क्रिएट करता है कहाँ से किधर जाना है। तो रोड देखा जाए तो ये नेचुरल कैपिटल है, नेचुरल रिसोर्स नहीं है। तो सही जवाब आप वही और निकालना, इसमें और आपका यही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, यवनिका या कर्टेन, पर्दा, ठीक है, वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडियन थिएटर बाई विच ऑफ द फॉलोइंग। किसके द्वारा सबसे पहले कर्टन वगैरह का यूज किया गया? ये भी काफी पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ध्यान में रखिएगा सही जवाब आप किसके द्वारा किया गया? ग्रीक्स वालों ने इसको इंट्रोड्यूस किया, ना कि शक पार्थियंस या कुषाण लोगों ने। ठीक है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ें। क्यूरी, क्यूरी इज यूनिट ऑफ, बड़ा इंपॉर्टेंट आपका देखा जाए तो ये टॉपिक है। जितने भी आप देखोगे आपका ऐसा यूनिट वगैरह सब बढ़िया से पढ़ लेना, आप एनर्जी का, फोर्स का, ठीक है, तो सब आपसे पूछा जा सकता है किसी न किसी फॉर्म में। जिस तरीके से यहाँ पे क्यूरी का पूछ लिया, क्यूरी इज यूनिट ऑफ किसका है आपका, ध्यान में रख सकते हैं, एनर्जी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इलेक्शन कमीशन क्या है? इलेक्शन कमीशन क्या है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई तरीके से क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी आपका देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कौन सी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इस तरीके से करके आ जाए। या आपसे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पूछ लेंगे, है क्या ये? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है इलेक्शन कमीशन है क्या? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कि एक लीगल बॉडी है, कि एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है, या फिर आपका एक इनफॉर्मल बॉडी है? तो आप क्या कहोगे? एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जैसा कि आपको पता भी है कि ये किसी न किसी आर्टिकल में आपके देखा जाए तो रखा गया है। आप अरे कहाँ गया? ठीक है, तो ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो आपके, आप देखोगे इलेक्शन कमीशन हो गया, आप साथ साथ आपका यूपीएससी हो गया, ठीक है, फाइनेंस कमीशन हो गया, उसके साथ साथ आप इस तरीके से पूछ लेंगे ना, 3-4 आपके सामने वो दे देंगे। कहाँ गया? फिर इधर आ गया, ये कल यहीं पे आ गया था। ठीक है, तो 3-4 आपके सामने दे देंगे कि आपका फाइनेंस कमीशन हो गया, यूपीएससी हो गया, ठीक है, नेशनल वीमेन कमीशन हो गया, फिर आपका एक अभी जो आपका इलेक्शन कमीशन हो गया। इसमें से आप पहचानिए कौन सा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। ठीक है, तो आपको लगेगा कि अरे सब लग रहा है, तो यहाँ पे नेशनल वीमेन कमीशन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं। तो इस तरीके से पूछ सकते हैं या नॉर्मल आपसे पूछ सकते हैं, तो ध्यान में आपको रखना है। फर्स्ट मेटल यूज बाय मैन वॉज, यानी मानव जाति के द्वारा, ह्यूमंस के द्वारा सबसे पहला मेटल क्या यूज़ किया गया? कौन सा यूज़ किया गया? एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन या फिर सिल्वर? ध्यान में रखना है आपको, क्या यूज़ किया गया था? सबसे पहले कॉपर यूज़ किया गया था, गलती होने की कोई गुंजाइश ना नजर आए। आयरन वगैरह देखा जाए तो वैदिक पीरियड वगैरह में इंट्रोड्यूस हुआ। ठीक है,
तो ये आप ध्यान में रखिएगा। सबसे पहले कॉपर आया, फिर उसके बाद टिन आ गया, ठीक है। टिन आ गया तो कॉपर टिन मिल के आपका क्या बन गया, ब्रॉन्ज बन गया, ठीक है। जो ब्रॉन्ज बन गया तो ब्रॉन्ज वही ब्रॉन्जेस सिविलाइजेशन के रूप में आप देखोगे हड़प्पा को जाना जाता है। तो एक अलग से आपसे पूछ लेते हैं, विच सिविलाइजेशन इज नोन एज ब्रॉन्जेस सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन को कहते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए तो ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो पहला मेटल कॉपर, पहला एनिमल भी आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। एनिमल वगैरह पूछ लेंगे तो आप ध्यान में रखिएगा, क्या लगाएंगे, 3-4 ऑप्शन आपके सामने आ जाएंगे। काऊ हो गया, डॉग हो गया, ठीक है, गोट भी आ जाएगा, ठीक है, फिर उसके साथ साथ पिग भी आ जाएगा, ठीक है। तो सही जवाब किसके साथ जाएंगे, आप डॉग के साथ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन वगैरह हो जाती है एग्जाम में। चलिए आगे देखा जाए क्या है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज फर्स्ट अप्लाइड टू द प्रिंसली स्टेट ऑफ, किस आपका देखा जाए तो स्टेट पे सबसे पहले अप्लाई हुआ था डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स एक आपका देखा जाए तो पॉलिसी थी, कंसोलिडेशन पॉलिसी थी ब्रिटिश वालों की, ठीक है। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स हो गया, सब्सिडी अलायंस हो गया, ठीक है। फिर उसके साथ साथ आपका देखा जाए तो इन्होंने और भी कई सारी ऐसी पॉलिसीज़ बनाई जिसकी वजह से ज़्यादा टेरिटरीज़ को, किंगडम को ले सके। तो यहाँ पे 17 को सबसे पहले शिकार बनाया गया था, फिर उसके बाद झांसी, अवध वगैरह सब उसके दायरे में आ गए थे। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा 17 जो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे ईयर वगैरह भी आई थिंक आपके लिए ऐड कर दिया हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ 17 स्टार्ट हो गया था 1848 में, 1849 में जयपुर, संभलपुर, ठीक है, बहार, फिर से उदयपुर, झांसी को देखिए 1853 में इन्होंने अपने में मिला लिया, फिर उसके बाद नागपुर। तो दीज आर द स्टेट्स जो ब्रिटिश पॉलिसी के अकॉर्डिंग डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के शिकार हुए, ठीक है। हु इंट्रोड्यूस डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ये भी आपको ध्यान में रखना है, लॉर्ड डलहौजी का नाम मत भूलिएगा, ठीक है, ये आपसे पूछेंगे लॉर्ड डलहौजी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये भी एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीजन द बिहाइंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। कलिंग प्राइज, कलिंग प्राइज इज गिवन इन विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, कलिंग प्राइज किस में दिया जाता है, तो एक बड़ा पूछा जाएगा, ठीक है। जो अवार्ड्स हैं, प्राइज वगैरह हैं, पूछ लेंगे आपसे किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये भी ध्यान में रखिएगा, पूछेंगे आर्ट्स, मेडिसिन, क्रिएटिव साइंस, क्रिएटिव राइटिंग या साइंस, तो आप ध्यान में रखिएगा साइंस के क्षेत्र में दिया जाता है। टोटल नंबर ऑफ मसल्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी, ठीक है, हमारे शरीर में कितने मसल्स होते हैं, क्या लग रहा है, देखिए सब एकदम कंफ्यूज भी आपको कर देगा, ठीक है, कि क्या हो सकता है, 5-6-5 दिख रहा है, या फिर आपको 5-6-5-6 दिख रहा है, 6-6-5 दिख रहा है, सब एकदम लग रहा है कि करीब ही होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो एकदम बिल्कुल भी आपको लगेगा कि हाँ सारा यहाँ पे सही है, बट द राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन क्या हो जाएगा, हाउ मेनी मसल्स, ध्यान में रखिएगा 6-5-6, ठीक है। हाउ मेनी मसल्स, 6-5-6, बी इज द राइट आंसर जो आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ें, इधर ही हो गया ये। WTO केम इनटू एग्जिस्टेंस इन द ईयर, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा जाता है किस वर्ष WTO आपका एग्जिस्टेंस में आया, मतलब स्टैब्लिश हुआ, कैसे भी क्वेश्चंस आपसे बना सकते हैं। तो दीज आर द ऑप्शंस, तो ध्यान में रखिएगा, भूलिएगा मत, अक्सर आता रहता है, तो आपकी नज़र में ही हो गया होगा 1995 में, भूलना नहीं है। किसको रिप्लेस किया, कैट को रिप्लेस किया, ठीक है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, ढेर सारे क्वेश्चन हो जाए हमारे। मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया किसको यहाँ पे कहा जाता है, कोयम्बटूर, मदुरई, बंगलोर या फिर चेन्नई, क्या है मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन वगैरह पूछ लेते हैं। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, मैनचेस्टर ऑफ नॉर्थ इंडिया पूछेंगे तो आप कानपुर बताइएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन आते रहते हैं जो हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे किसके साथ हम लोग जाएंगे बच्चों, तो ध्यान में रखिएगा, मदुरई गलत हो जाएगा, बेंगलोर ये भी गलत हो सकता है, चेन्नई भी गलत हो जाएगा, कोयम्बटूर इज द राइट आंसर, ठीक है। ध्यान आपको रखना है जो आपके एग्जाम में सही साबित होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे बीच में आप देखोगे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा सरल, तो ऐसे सब रहेंगे, लेकिन कुछ बहुत ही ज़्यादा सरल आ जाएंगे तो उनको आप आसानी से बता दोगे। ब्लू प्लैनेट आप किसको कहते हो, अपनी धरती माता को, ठीक है, धरती माता की सौगंध मैं क्वेश्चन ये गलत नहीं होने दूंगा। सैटर्न, जुपिटर, इन सब के केस में बिगेस्ट प्लैनेट वगैरह आ जाए तो आपसे जुपिटर वगैरह हो जाएगा, ठीक है। मार्स के बारे में क्वेश्चन आ जाता है, एक आपका रेड प्लैनेट कौन सा है, ठीक है, ये सब क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। आपका देखा जाए तो इंटीरियर एंड एक्सटीरियर प्लैनेट के बारे में भी पूछ लेते हैं कि मतलब कौन सा नियरेस्ट टू द सन है, कौन उससे दूर है, ठीक है।
तो ये सब भी क्वेश्चन। तो शुरुआत के 4 जो प्लैनेट्स होंगे मरकरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये नियरेस्ट टू द सन है, ठीक है। बाकी दूर वाले हैं, ठीक है। तो आपके इनर आउटर प्लैनेट, दो टर्म करके आपसे क्वेश्चन बनते हैं आपके, ठीक है। इनर प्लैनेट किसको कहते हैं और आउटर प्लैनेट किसको कहते हैं। तो आउटर वाले मतलब वही इनर वालों को, चारों को छोड़ के, अब तो 8 हो गए ना, 4 को निकाल दो, 4 को अंदर कर दो, तो 4 का शुरुआत कभी आपको याद रहेगा तो आउटर अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों आगे बढ़े। हाउ मेनी मेजर सी पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, ठीक है। तो देखा जाए तो एक और इंक्लूड हो गया है, तो टोटल यहाँ पे आपके 13 हो जाते हैं। तो यहाँ पे सबका नाम वगैरह भी रख दिया हूँ, ठीक है। ये वाधवान पोर्ट जो महाराष्ट्र में, एक और आपका इंक्लूड हो गया। बाकी ये आपका देखा जाए तो वन लाइनर में करके आपसे सीधा पूछ लेंगे, ठीक है, एक एक करके, ठीक है। चेन्नई तमिलनाडु तो आप ध्यान में रखिएगा, कोचीन केरला, इंदौर इन तमिलनाडु। तो कुछ आपके हैं जैसे कि आप खुद ही जान जाओगे, मुंबई पोर्ट तो आपसे पूछेंगे नहीं कहाँ पे, आप खुद ही बता दोगे महाराष्ट्र, जैसे कांडला हो गया, ठीक है। तो जो पोर्ट हैं जो थोड़ा ऑड नाम के साथ होंगे तो वो वहाँ पे आके पूछने जाने की संभावना। पारादीप लोकेटेड इन उड़ीसा, तूतीकोरन लोकेटेड इन तमिलनाडु, विशाखापट्टनम लोकेटेड इन आंध्र प्रदेश, ये आपसे देखा जाए तो नहीं पूछेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इंदौर, तमिलनाडु, ये सब ध्यान में आपको रख लेना, लोकेशन कहाँ पे कैसे क्या क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए। द मेंबर ऑफ द राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितने साल के लिए मेंबर ऑफ द राज्यसभा आपके चुने जाते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो 6 ईयर्स के लिए चुने जाएंगे, हर 2 वर्ष में लोग रिटायर होते रहते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 6 साल, लोकसभा 5 साल, इस तरीके से ये सब क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद पार्लियामेंट, इनमें से पार्लियामेंट का कोई एक टर्म नहीं है, ठीक है। प्रोरोग, एडजॉर्नमेंट, डिसॉल्व, ये सब आप सुनते होंगे बट डिसमिस नहीं सुनते होंगे, दैट्स व्हाई डी इज द राइट आंसर। सुपरनोवा क्या है, कॉमेट है, एस्ट्रॉयड है, एक्सप्लोडिंग है या ब्लैक होल है, ये बड़ा आपका देखा जाए तो जनरल साइंस का इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस में से एक है, ठीक है, जो हमें पता होना चाहिए। अक्सर क्वेश्चन पूछा भी गया है। तो क्या लग रहा है आपको, सुपरनोवा क्या है, ठीक है। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे देखा जाए तो ब्लैक होल के साथ भी जाते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। एस्ट्रॉयड कॉमेट तो नहीं है, ये हम देखते आए हैं। तो राइट आंसर इज एक्सप्लोडिंग है, ठीक है। हु बिल्ड द खजुराहो टेम्पल, होलकर ने यहाँ पे बनवाया, सिंधिया परिवार ने बनवाया, बुंदेल राजपूतों ने बनवाया या फिर चंदेल राजपूतों ने बनवाया। तो किसके साथ आपको जाना होगा, बुंदेल या चंदेल, सिंधिया तो होलकर तो होंगे नहीं, तो ध्यान में रखिएगा आपके चंदेल, ठीक है। वेयर डिड लॉर्ड बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं अबाउट द बुद्धा वो आपको प्रिपेयर करके रखना होगा। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं लास्ट सांस उन्होंने कब लिया, मतलब यहाँ से महापरिनिर्वाण इवेंट, ठीक है। जो 4 इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो आपको ध्यान में रखना है, कहाँ कहाँ पे हुए। और ये 4 इंपॉर्टेंट आपके देखा जाए तो होली प्लेस के रूप में भी आ जाते हैं, ठीक है, कि जो इस इवेंट से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं बुद्धा ब्रीथ हिज लास्ट, तो कुशीनगर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो कुशीनगर में यहाँ पे एक यहाँ पे आप सकते हैं महापरिनिर्वाण टर्म याद रखिएगा, या इसी को लास्ट ब्रेथ जो आपका क्वेश्चन पूछा गया, ये आपका कहाँ पे है, कुशीनगर, ठीक है। फिर यहाँ पे आप देखोगे इनका बर्थ भी पूछ सकते हैं, बर्थ कहाँ पे हुआ, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा लुम्बिनी, ठीक है, ये आपका हो गया क्वेश्चन। फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट इवेंट जो इन्होंने देखा जाए तो इनको एनलाइटमेंट मिला सबसे पहले मतलब एक ही बार तो मिलेगा एनलाइटमेंट, जो बुद्ध कहलाए, एनलाइटमेंट मिला, बुद्ध करवाए। तो इस इवेंट को पूछते हैं निर्वाणा, ठीक है। निर्वाण इनको कहाँ मिला, यानी ज्ञान की प्राप्ति, एनलाइटमेंट कहाँ मिला। तो ये आपका हो जाता है इंपॉर्टेंट प्लेस इज बोध गया, ठीक है, ये हो गया। एंड द थर्ड द मोस्ट इंपॉर्टेंट भी ये भी है, देखा जाए जब इनको एनलाइटमेंट मिल गया तो फिर अगला इवेंट क्या आएगा, सरमन, फर्स्ट सरमन। सबसे पहले इन्होंने अपना उपदेश कहाँ दिया, ठीक है। तो फर्स्ट सरमन जो इन्होंने उपदेश दिया ये आपका कहाँ पे दिया, सारनाथ, एट सारनाथ। कहाँ पे लोकेटेड है ये आपसे पूछ लेंगे, यूपी के बनारस में, ठीक है। कल जहाँ मोदी जी गए थे, काशी विश्वनाथ का दर्शन किए, वहाँ पे त्रिशूल वगैरह लेके डमरू बजा के बता दिए कि मैं हूँ महाकाल, ठीक है। तो शर्मन, या इसी को ही एक और नाम से जाएंगे, पूछ लेंगे धर्म चक्र परिवर्तन इनमें से कौन सा इवेंट है, ठीक है। तो धर्म चक्र परिवर्तन यही आपका क्या है,
उपदेश वाला समय। ठीक है, कभी कभी सिंबल से पूछ लेते हैं, लोटस किससे एसोसिएटेड है, तो कमल खिलता है तो जन्म होगा। ठीक है, फिर आपका वो पूछ लेंगे हॉर्स, तो रेनिसिएशन जब अपना घर वगैरह छोड़ दें, तो ये सब भी इम्पोर्टेंट है। तो नज़र में सारे क्वेश्चंस आपके होने चाहिए। चलिए, राजगीर वॉज द फर्स्ट कैपिटल, ये भी ध्यान में रखिएगा जो हमने कल बात किया था ना। विच स्टेट हैज द लोएस्ट एरिया अंडर फॉरेस्ट, यानी फॉरेस्ट कवर वगैरह भी पूछते हैं ना, सबसे ज्यादा किस स्टेट का फॉरेस्ट एरिया कवर है, तो मध्य प्रदेश जैसे टॉप पे है, तो लोएस्ट आपसे पूछ लेंगे तो आप हरियाणा को सही जवाब बताइएगा। ठीक है, इंडिया बिकेम अ मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशनल, कहेंगे सर ये कौन सी संस्था आ गई, दिस इज मिस्टेक, यूनाइटेड नेशन पूछा जाता है ना। तो यूनाइटेड नेशन का सदस्य इंडिया कब बना, तो अक्टूबर 1945 में। ठीक है, तो यहां पे आप देखोगे राइट आंसर ऑफ द क्वेश्चन 1945 हो जाएगा। द फर्स्ट अर्थ समिट वॉज हेल्ड एट, कहां पे हुआ पहला अर्थ समिट, 90s के समय में शुरुआत हुआ, जो क्लाइमेटिक चेंज वगैरह होना शुरू हुए, उसके बाद आप देख ही रहे हो COP समिट वगैरह। इसी से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन और आ जाएगा इस बार का, जो COP 30 हुआ, कहाँ पे हुआ था, बेलम इन ब्राजील में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे इससे रिलेटेड बना हुआ है। ठीक है, तो ये स्ट्रेटेजी के पूछ सकते हैं, फिर ये करंट का भी आपका आ सकता है। व्हाट इज द रीजन फॉर द व्हाइट सीमेंट टू बी व्हाइट। ठीक है, जो आपका देखा जाए तो सीमेंट में आप देखते हुए व्हाइट व्हाइट आपको नजर आती है, वो किसके कारण होता है, क्या इट डज नॉट कंटेन कार्बन, या फिर इट डज नॉट कंटेन सिलिकॉन, या इट डज नॉट कंटेन आयरन, या इट डज नॉट कंटेन कैल्शियम। तो सही जवाब इज ऑप्शन नंबर A, B, C या D। तो यहाँ पे C के साथ आप जाएंगे, डज नॉट कंटेन आयरन। ठीक है, चलिए, विच ट्रेन इन इंडिया हैज द लॉन्गेस्ट रूट लेंथ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हिमगिरी एक्सप्रेस, हिमसागर एक्सप्रेस, विवेक एक्सप्रेस, गुवाहाटी तिरुवनंतपुरम एक्सप्रेस। तो इस समय सबसे लॉन्गेस्ट ट्रेन आपका देखा जाए तो रूट लेंथ आपका विवेक एक्सप्रेस का है, जो लगभग यहाँ पे 47-4800 किलोमीटर का पड़ जाता है, जो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी आती है। ठीक है, हु रोड डिस्कवरी ऑफ इंडिया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट आपके ऑथर वगैरह पूरा पोर्शन आपको अच्छे तरीके से देख लेना है। ठीक है, एंशिएंट राइटर्स, ऑथर्स, मेडाइवल, मॉडर्न और करंट में जो ट्रेंडिंग में आपके रहे हों पिछले साल भर में, तो वो सब आने की पॉसिबिलिटी रहती है। ठीक है, तो ये मॉडर्न इंडिया के पोर्शन से यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है, और जो आंसर आपको बताएगा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, हु वाज द राइटर, ऑथर कौन थे आपके, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम का। ठीक है, इनका भी आ जाता है आपके दादा भाई नेहरू जी साहब का, ब्रिटिश पावर्टी इन इंडिया। ठीक है, मोतीलाल नेहरू का वैसे नहीं पूछते, लाला लाजपत राय का भी उतना नहीं, लेकिन दोनों का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं आपके एग्जाम में, एरिया वाइज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसीज, कच्छ, कांगड़ा, लद्दाख या फिर पटना साहिब। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना होगा, जो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसीज है वो है लद्दाख। फेमस ब्रॉन्ज इमेज ऑफ नटराज इज अ फाइन एग्जाम्पल ऑफ विच आर्ट, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अक्सर पूछा गया है, तो ये देखा जाए तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, चोल आर्ट का एक फाइनेस्ट एग्जाम्पल आपके सामने दिखाई देता है, जो हमें बार बार क्वेश्चन के रूप में आता रहता है। सिस्टम ऑफ बजट वॉज इंट्रोड्यूस इन इंडिया ड्यूरिंग द वायसरायलिटी ऑफ, किसके समय में बजट वगैरह इंट्रोड्यूस कर दिया गया, क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इल्गिन, रिपेन, डलहौजी या फिर कैनी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जानकारी में हमें रखना चाहिए कि कब आप देखोगे एवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाला जो हमने चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें भी इस तरीके से क्वेश्चंस आए थे, कब कितने मेंबर्स को इंक्लूड किया गया, कितने मेंबर्स को कब कब देखा जाए तो जो आपके वायसराय काउंसिल वगैरह थे। ठीक है, तो ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान में नहीं रखिएगा। ठीक है, तो अगर आ भी जाता है तो हमें लॉर्ड कैनिंग के साथ ही जाना होगा। इनके खाते में 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, आपको वो ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन आते हैं लॉर्ड कैनिंग से रिलेटेड। ठीक है, हु वाज द फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट वायसरॉय ऑफ इंडिया, ये क्वेश्चन ये आपका आ जाता है, हु वाज द फर्स्ट वायसरॉय, एंड हु वाज द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये 1-2 क्वेश्चन ध्यान में रखना आपको।
राइटिंग मेरी बहुत प्यारी है, इसको सम्मान दीजिए। ठीक है, तो सजा बजा के लिखने की क्या ज़रूरत, बस आपको एक हिंट मिल जाए। छोटे बच्चे तो आप हैं नहीं, ठीक है, अब छोटे बच्चे रहें, सजाए बजाए बढ़िया से। अब उतना लिखने में अगर बढ़िया से मैं एकदम सजा के लिखता, आंसर राइटिंग में मुझे वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स मिला था इन द रिटर्न में यूपीएससी 2016 में, ठीक है। इंटरव्यू में थोड़ा कम नंबर आ गया था, तो ऐसा नहीं है। मेरी कॉपी देखोगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे क्या हम बात कर रहे हैं, किसकी, लॉर्ड कैनी की। 2 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे, बाकी आए या ना आए कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। नोबेल प्राइज फॉर द इकोनॉमिक्स वॉज इंट्रोड्यूस इन विच ईयर, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि नोबेल प्राइज शुरू से नहीं था। जब से आपका नोबेल प्राइज देने का सिलसिला शुरू हुआ, ये नहीं था आपका इकोनॉमिक्स, इसको बाद में ऐड किया गया और ये ऐड हुआ 1969 में, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। विच सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी कंट्रीब्यूटेड लार्जेस्ट टू द जीएनपी, जीएनपी में सबसे ज़्यादा देखा जाए तो कंट्रीब्यूशन किसका है, तो आप हमेशा से देखते ही आ रहे हैं कि जो टर्सरी सेक्टर होता है वो सबसे ज़्यादा मोर देन 50% का योगदान देता है। विच स्क्रिप्टेड हु स्क्रिप्टेड गांधी जी फेवरेट सॉन्ग वैष्णव जन, तो बहुत प्यारा भजन है गांधी जी का, तो इसको किसने लिखा, किसने स्क्रिप्ट किया, नरसिंह मेहता, प्रेमानंद, चुन्नीलाल या फिर धार्मिक लाल, तो यहाँ पे किसको कहोगे, नरसिंह मेहता, जो काफ़ी जाने माने लेखक थे, जाने माने कंपोजर थे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फोक डांस ऑफ तमिलनाडु, इनमें से तमिलनाडु का फोक डांस, दोनों ध्यान में रखना है आपको। ये क्या हो गया, तो देखा जाए तो यहाँ कुछ सिस्टम जा चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट वीडियो में बाकी क्वेश्चंस कर लेंगे। कुछ यहाँ पे टेक्निकल एरर की वजह से स्टूडियो का जो देख रहे हैं लाइट जा चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन बच्चों, कोई बात नहीं, और क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल ऑफ यू।